और चलिए मध्य प्रदेश से आ रही खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा के नामांकन को रद्द करने का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो अब ये पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वकील मेंशनिंग करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की। आरोप ये लगे थे कि मीनाक्षी नटराजन की तरफ से नामांकन के दौरान में सही जानकारी साझा नहीं की गई और इसीलिए नामांकन रद्द किया गया। भोपाल में रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया था। आपको ज्यादा जानकारी रिपोर्ट में देते हैं। दिल्ली टू भोपाल धरना प्रदर्शन, एक दिन का उपवास, फिर निर्वाचन आयोग से आस, लेकिन लगता है कि कांग्रेस की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज हुआ तो पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांग्रेस का आरोप है कि रिटर्निंग अधिकारी का फैसला पक्षपाती और अवैध है और बीजेपी के इशारे पर यह पूरा खेल रचा गया है। अब कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आज कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। अगर आज शाम 4 बजे तक कांग्रेस को चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा सकते हैं। हमारा आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने क्या कहा आप लोग? चुनाव आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम वेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हम हमारी लड़ाई में हैं। हमारा आज कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब भी कोई न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी हो। कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है क्या? हमारे तरफ से हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत पर्चा निरस्त किया गया है जिससे लोकतंत्र की हत्या हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली मिसाल दी है। बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने नामांकन में कोर्ट केस की एक अहम जानकारी छुपाई, तो ये साजिश कैसे हो गई। बीजेपी की तरफ से पेश आपत्ति में कहा गया है कि मीनाक्षी नटराजन से जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित है। इस प्रकरण में मीनाक्षी नटराजन अपना जवाब भी दाखिल कर चुकी हैं। इसके बावजूद राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल शपथ पत्र में इसे मामला नहीं बताया गया है। बीजेपी ने इसे तथ्यों को छिपाने का मामला बताते हुए नामांकन को रद्द करने की मांग की है। दूसरी तरफ कांग्रेस का तर्क है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोर्ट ने अभी तक आरोप तय नहीं किए हैं। इसके अलावा मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। ऐसे में बीजेपी की आपत्ति का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके पीछे बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है। कांग्रेस के एमएलए गए ही नहीं थे, वो केवल नाटक कर रहे थे। कांग्रेस की पोल खुल गई। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे थे राज्यसभा की सीट पाने के लिए और इस षड्यंत्र का शिकार वो मीनाक्षी नटराजन को कर गए और मीनाक्षी नटराजन ने भी अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपा करके मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया और कांग्रेस पार्टी को उनसे जवाब पूछना चाहिए। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, जिसमें एक खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की। और चलिए मध्य प्रदेश से आ रही खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा के नामांकन को रद्द करने का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तो अब ये पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वकील मेंशनिंग करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की। आरोप ये लगे थे कि मीनाक्षी नटराजन की तरफ से नामांकन के दौरान में सही जानकारी साझा नहीं की गई और इसीलिए नामांकन रद्द किया गया। भोपाल में रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया था। आपको ज्यादा जानकारी रिपोर्ट में देते हैं। दिल्ली टू भोपाल धरना प्रदर्शन, एक दिन का उपवास, फिर निर्वाचन आयोग से आस,
लेकिन लगता है कि कांग्रेस की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज हुआ तो पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कांग्रेस का आरोप है कि रिटर्निंग अधिकारी का फैसला पक्षपाती और अवैध है और बीजेपी के इशारे पर यह पूरा खेल रचा गया है। अब कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आज कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। अगर आज शाम 4 बजे तक कांग्रेस को चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा सकते हैं। हमारा आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने क्या कहा आप लोग? चुनाव आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम वेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हम हमारी लड़ाई में हैं। हमारा आज कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब भी कोई न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी हो। कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है क्या आपका शिवम? हमारे तरफ से हमारे सीनियर लॉयर्स ने अपना सवाल रखा है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत पर्चा निरस्त किया गया है जिससे लोकतंत्र की हत्या हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली मिसाल दी है। बीजेपी का तर्क है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने नामांकन में कोर्ट केस की एक अहम जानकारी छुपाई तो ये साजिश कैसे हो गई। बीजेपी की तरफ से पेश आपत्ति में कहा गया है कि मीनाक्षी नटराजन से जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित है। इस प्रकरण में मीनाक्षी नटराजन अपना जवाब भी दाखिल कर चुकी हैं। इसके बावजूद राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल शपथ पत्र में इसे मामला नहीं बताया गया है। बीजेपी ने इसे तथ्यों को छिपाने का मामला बताते हुए नामांकन को रद्द करने की मांग की है। दूसरी तरफ कांग्रेस का तर्क है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोर्ट ने अभी तक आरोप तय नहीं किए हैं। इसके अलावा मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। ऐसे में बीजेपी की आपत्ति का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके पीछे बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है। कांग्रेस के एमएलए गए ही नहीं थे, वो केवल नाटक कर रहे थे। कांग्रेस की पोल खुल गई, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे थे राज्यसभा की सीट पाने के लिए और इस षड्यंत्र का शिकार वो मीनाक्षी नटराजन को कर गए और मीनाक्षी नटराजन ने भी अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपा करके मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया और कांग्रेस पार्टी को उनसे जवाब पूछना चाहिए। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है जिसमें एक खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में, जो हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका उत्तरदायित्व, उसका कर्तव्य है आरओ को देखने की।